आइए तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th है, उसका एक्सरसाइज 5.1 है। ये चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए सारे फंक्शन को आपको चेक करने हैं और कुछ नहीं, और एग्जामिन करके आपको बताना है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए दे रखा है एफ एक्स एक्स माइनस 5, बी दिया है एफ एक्स 1/x-5 एक्स नॉट इक्वल टू 5, एफ एक्स एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5, कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू -5, और एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन दे रखा है x -5। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा था, 3 का ये वाला पार्ट, एफ एक्स एक्स -5, ये आपको चेक करना है। तो ये आपको पहचान में आना चाहिए कि ये मॉडुलस फंक्शन है या पोलिनोमियल फंक्शंस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए ये क्या आपके पास आता है, ये पोलिनोमियल फंक्शन आता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो इसमें विशेष ऐसा कुछ नहीं है कि आप करेंगे, इसलिए हम लोग थ्योरम वगैरह पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है ना, और चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, LHL RHL और फंक्शन लेकर के या फंक्शन लेकर के, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फंक्शन तो हमने आपको लिख दिया है, लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, ये तो हम लोग जानते हैं। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यू, सारे रियल वैल्यू पे, ठीक है ना, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन में सारे रियल वैल्यू आते हैं, और x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, क्योंकि आपको दे रखा है x -5, ठीक है ना। तो ये हम जानते हैं कि ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल क्या होता है, सारे रियल वैल्यू पे आपको कंटिन्यूअस होता है। चलिए तो सेकेंड वाले पार्ट में चलते हैं, बी नंबर पे। ये क्या कहता है, एफ एक्स इजकल टू 1/x -5, ये देखिए, और x नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन आपको दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंडीशन आपको दिया है, यानी कि ये कंटिन्यूअस आपको चेक करने हैं, लेकिन इस वाले कंडीशंस पे नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं ये क्या बताता है। तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, एट x इक्वल टू 5 पे लेते हैं, ध्यान रखते हैं, एट x इक्वल टू 5 पे हम लोग लेकर के देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए कंडीशन आपको दे रखा था बी नंबर में, एफ एक्स इक्वल टू 1/x -5 एक्स नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट x इक्वल टू 5, हम लोग 5 जरा लेते हैं, ठीक है। तो 5 जब इसमें आप लेंगे तो ये कंडीशन क्या आ जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मेट क्या आ जाएगा, 1/0 को फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन में आ जाएगा, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइन। और जब नॉट डिफाइन है तो कंटिन्यूस का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, कि जब वो डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूस चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं, ठीक है। x इक्वल टू 5 पे हमने लिया तो आपने देख लिया, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में भी पॉसिबिलिटी है 0, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्मेट आता है या रेशनल नंबर में हम लोगों ने देखे, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ विशेष नहीं है, फिर भी आप लोग इंट्रोडक्शन वगैरह देख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 5 पे नहीं। चलिए तो इसी हिसाब से और कुछ हम लोग जैसे जो रियल नंबर्स लेते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, तो हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं xc, लेट x इक्वल टू c, ठीक है ना। ये रियल वैल्यूज़ के लिए है, रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। रियल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, हम लोग ले सकते हैं एट इज, ठीक है। तो देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू में हम लोग चेक कर लेते हैं, लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स, और चूंकि हमको
करना है सी पे तो एक्स टेंस टू सी, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, लेकिन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स 1/x माइनस 5, ये रिजल्ट आपको दे रखा है। यानी क्या रिजल्ट आएगा, 1/x के जगह हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह सी पुट कर देंगे तो c माइनस 5, ये कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं। ये लिमिटिंग हमने निकाल दिया। अब फंक्शन की वैल्यू आप निकाल दीजिए, एफ एक्स आपके पास क्या देखा है, 1/x माइनस 5। ठीक है, तो अगर हम लोग एफ सी की बात करते हैं, एफ सी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/c माइनस 5। आप देखिए दोनों वैल्यू सेम है, आप आसानी से देख सकते हैं, कुछ इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू 1/c माइनस 5। आप देख रहे हैं ना कि दोनों पे क्या वैल्यू सेम हो गया। जब सेम हो गया तो क्या है, कंटिन्यूअस है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स, सो यहाँ कर दीजिए, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, यानी सारे रियल वैल्यू के लिए। ठीक है ना, सारे रियल वैल्यू के लिए, लेकिन एक्सेप्ट क्या, 5 को छोड़ करके। ठीक है ना, ये सारे रियल वैल्यू के लिए होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 पे हमने क्या देखा कि ये नॉट डिफाइन है, तो ये क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, कुछ विशेष नहीं है। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। चलिए तो इसको थर्ड पार्ट को लिखिए यहाँ पे, आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अपॉन में एक्स प्लस 5, ये कंडीशंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, और कंडीशंस क्या दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5 पे नहीं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग माइनस 5 पे ही लेते हैं, एट एक्स इजकल टू माइनस 5 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो जब माइनस 5 पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0, और माइनस 5 प्लस 5 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 आ गया, ठीक है ना, अगर आप इसको पुट कर लेंगे तो यहाँ जैसे देख लीजिए, अगर एक हमने यहाँ 5 पुट करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए F5 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस, सॉरी ध्यान रखिएगा, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 5 प्लस 5, ये देखिए 25 25 0 और ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ये आपके पास नॉट डिफाइन आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफाइन, ये क्या है, नॉट डिफाइन है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं सो इट इज नॉट continuous function for x is equal to माइनस 5, यानी माइनस 5 पे कंटिन्यूस ये नहीं, हमने देख लिया। अब मान लीजिए कुछ अलग रियल नंबर्स के लिए, रियल वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं, जैसे सपोज कि हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a, कुछ अलग रियल वैल्यूज़ के लिए हम लोग लेकर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ABC कुछ भी आप लोग ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए लिमिट, पहले लिमिट वाला निकालते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू a, तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक्स प्लस 5 और एक्स टेंस टू a, ये कंडीशंस आपको दिया है। आगे बढ़िए, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5
और x प्लस 5, ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये कट जाएगा तो ये बचेगा और x टेंस टू ए दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, LT x माइनस 5 और x प्लस 5, ये कंडीशन आएगा और x टेंस टू ए, ये कंडीशन आएगा। तो जब इसको हम लोग थोड़ा सा पुटअप कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास रिजल्ट x की जगह ये, तो a माइनस 5, a माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा a प्लस 5, ये रिजल्ट हमारे पास, ये कंडीशन आएगा। नहीं सॉरी, ध्यान रखिए ये तो कट गया, तो सिर्फ ये बचेगा, नीचे नहीं, ध्यान रखिए, सॉरी x माइनस 5 है यानी a माइनस 5, ये कंडीशन आएगा हमारे पास, a माइनस 5 आया, ये रिजल्ट आया, ठीक है। चलिए तो अब इसका थोड़ा सा हम लोग, ये वैल्यू आपके पास क्या, लिमिटिंग वैल्यू आपके पास आसानी से निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन इस वाले कंडीशन में नॉट कंटिन्यूअस है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -5 को छोड़ के सारे पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, सारे रियल वैल्यू के लिए, एक्सेप्ट -5, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन -5 को छोड़ कर, क्योंकि -5 में वो 0 0 आ रहा है, तो ये आपके पास नॉट डिफाइन हो जा रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो डी नंबर पार्ट इसका करते हैं, थर्ड हमने कर दिया, तीसरा का डी पार्ट है, f(x) मॉडुलस फंक्शन है x माइनस 5 मोड के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये आपको थोड़ा सा बेसिकली जानेंगे, ऐसे एग्जांपल में ही मॉडुलस फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग एग्जांपल वगैरह देख लीजिएगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। ये फंक्शन हमने आपको लिख दिया, तो ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ पॉइंट्स पे देख रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे तो नहीं है लेकिन हम लोग देखते, देखिए एट x इक्वल टू 5, ठीक है। अगर 5 पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या है, f5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसे भी आपको पता है कि प्लस माइनस कुछ भी यहाँ डिजिट लेंगे, ठीक है ना, तो एक्चुअल में क्या है, रिजल्ट वो पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो किसी भी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है ना, किसी भी रियल नंबर्स के लिए ये आपके पास कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और ऐसे भी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको देखा a5 का निकाला, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस f(x) is continuous for x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पे क्या हुआ, कंटिन्यूस है, यानी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखिए इसको एक और तरीका से आपको बताते हैं, डी वाले पार्ट को ही, जो पार्ट अभी हम लोगों ने खत्म किया। तो क्या था, फंक्शन था f(x) इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन था, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करके हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए हमने ब्रेक कर दिया आपके लिए, ठीक है, कि x माइनस 5 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, यानी x 5 से बड़ा होगा, तो उस कंडीशंस में अगर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, तो ये कंडीशंस हो देगा, ठीक है। x इक्वल टू 5, अगर x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या कंडीशन देगा, ये 0 देगा, ठीक। और x लेस देन 5, अगर x 5 से कम होगा तो क्या कंडीशन, ये माइनस कंडीशंस देगा, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं। तो एक एक करके इस केस को हम लोग देखते थे। देखिए फर्स्ट वाले केस की हम लोग बात करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। देखिए इस केस में फर्स्ट क्या लेते हैं, x ग्रेटर देन 5, जब x 5 से बड़ा हो तब, ठीक है। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या बनता है, f(x) क्या बनेगा, x माइनस 5, ये फंक्शन आपके पास बनेगा f(x), ठीक है। तो ये जो फंक्शन बना ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, क्या है, इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है,
ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को कंटिन्यूस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं सो इट इज कंटिन्यूस, सो इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू। ये आपने देखा। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं केस 2 में। केस 2 आप लेते हैं। अगर केस 2 की बात करें और केस 2 में हम लोग x <5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेस देन वाले कंडीशन को लेते हैं, इस वाले कंडीशन लेस देन 5। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा f(x), गौर से देखिए, f(x) जो हो जाएगा x <5 में -x - 5। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -x + 5। तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। f(x) क्या है, आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है। जब पोलिनोमियल फंक्शन तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन हो गया क्योंकि ये भी पोलिनोमियल था। अब थर्ड वाला केस में हम लोग चलते हैं। केस थर्ड क्या बचा, x = 5, इस वाले कंडीशन में ले लीजिए x = 5। तो जब x = 5 हम लेंगे तो हमारे पास देखिए x = 5 में हम लोग क्या करते हैं कि इसके आसपास का निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका LHL ले लेते हैं। देखिए LHL में क्या होगा, लिमिट f(x) x टेंस टू 5 फंक्शन क्या था आपके पास, लिमिट f(x) जो था -x - 5 और x टेंस टू 5 ये कंडीशन हमने लिया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आया था, -x + 5, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास आया था और x टेंस टू 5 ठीक है। तो इस कंडीशंस में हमारे पास रिजल्ट क्या देगा, वो आपके पास 0 रिजल्ट देगा। अब RHL में हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए लिमिट f(x) x टेंस टू 5+ या 5 - 5+ ले लीजिए। तो 5+ जब होगा तो x - 5 आपको रिजल्ट देगा, ठीक है ना। x टेंस टू 5+ ये रिजल्ट आएगा। तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 5 - 5 = 0, ठीक है। आपने देखा यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग फंक्शन पे लेते हैं f5, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x - 5 मॉडुलस, यानी 5 - 5, तो रिजल्ट क्या है, 0 है। यानी हम लोगों ने क्या देखा, LHL RHL और फंक्शन पे क्या रहा, 0 रहा, ठीक है। यानी ऐसे भी हम लोगों ने दिखा दिया कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 5, ठीक है ना। उस पर ये कंटिन्यूस है। तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन आप पहले वाले कीजिएगा। ये ऐसे थोड़ा हमने ऐसे आपको बता दिया, तो सर लंबा प्रोसेस, पहले वाला ईजी है।